नमस्कार दोस्तों आजकल राहुल गांधी देशवासियों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रहा है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ये करेंगे, हम इतने पैसे देंगे। और पहले वो अडानी, अंबानी, राफेल, चौकीदार चोर है, ये सब डायलॉगबाजी किया करता था। अब ये सब डायलॉग उसके फेल हो गए तो मैं नए डायलॉग लेके आया है वो कि लोकतंत्र खतरे में है, मोदी सरकार आएगी दोबारा तो लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। और अब वो जातीय जनगणना का राग अलाप रहा है जहाँ भी जा रहा है। दोस्तों, ये जातीय जनगणना से क्या हो जाएगा? कुछ लाभ होगा देशवासियों को? मैं कहता हूँ कुछ भी लाभ नहीं होगा। सिर्फ हिंदुओं में आपसी मतभेद होगा, मनभेद होगा और कुछ नहीं होगा। और इनकी अभी 10 साल सरकार थी, इतना ही इनको ओबीसी से, दलितों से प्रेम था तो क्यों नहीं पास कराया था? तब क्यों नहीं जाति जनगणना करवाई थी इसने? तब तो घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था। जैसे अभी जो बोल रहा है, अपना बता रहा है कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से मुंबई घूम रहा हूँ मैं। भाई ऐसे तो तू पहले भी घूम रहा था, 10 साल घुमा ही ना। और क्या किया तूने? तेरी उपलब्धि क्या है 10 साल की? जब सरकार थी तब भी तो ऐसे ही घूम रहा था। हम मैनिफेस्टो बनाया है, किसी से पूछा है? अरे भैया ये सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। 10 साल हमने खून के आंसू रोए हैं हम लोग। महंगाई तो चरम सीमा पर थी, आतंकवाद भी चरम सीमा पर था। डर लगता था ट्रेनों में सफ़र करने में। आज बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है ये। और इसके भ्रष्टाचार वो भी चरम सीमा पर था। अन्ना ऐसे ही नहीं बैठे थे वहाँ पे अनशन करके दिल्ली में। 10 दिन भूखे थे और मजाक उड़ाया जाता था उनका। लालू यादव और क्या क्या मजाक उड़ाते थे अन्ना का। आज बोलते हैं हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लूटेंगे देश को, खाएंगे। अगर इनकी सरकार बन जाती है, बहुमत तो आएगा नहीं किसी भी पार्टी का। फिर वो वही गठजोड़ से बनाएगी सरकार और दे देंगे मंत्रालय अलग अलग मंत्रियों को, और लूटेंगे पहले की तरह। कि महंगाई कंट्रोल में ही नहीं कर पाई है। और इनके प्रधानमंत्री, उसके बाद कृषि मंत्री बयान देते थे ना, हमारे हाथों में जादू की छड़ी नहीं है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, ऐसे बोलते थे ना। और इनकी रेणुका चौधरी क्या बोलती थी? गैस सिलेंडर गरीब थोड़ी लेता है, वो तो अमीर लोग लेते हैं। बताइए। और ये बोलते बेरोजगारी, हमने गरीबी कम कर दी हमने। अरे आंकड़ों में करी थी, इनकम कम बता दी इन लोगों की। 30 रुपये कमाने वाला आदमी गरीब रेखा से ऊपर था इनकी नज़र में। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या 30 रुपये में गुजारा होता है आज की तारीख में? एक व्यक्ति का 30 रुपये में गुजारा होता है। ये 30 रुपये के ऊपर कमाने वाले को अमीर, गरीब रेखा से ऊपर कर दिया था इन्होंने। ये सब आंकड़ों में किया था इन्होंने गरीबी कम, और कुछ नहीं किया था। और वैसा ही करेंगे अभी भी। ये किसी को कुछ देने वाले नहीं है। जाति जनगणना करा के केवल खटास डालेंगे समाज में, हिंदुओं को तोड़ने का षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। और ये राहुल गांधी की उपज नहीं है उसके दिमाग में, ये इसके मंदबुद्धि के दिमाग नहीं है उपज। जो देश के दुश्मन है ना, जो विदेशों में बैठे हुए हैं, उनकी उपज है ये। वो चाहते हैं कि देश कमज़ोर हो। ये तो कठपुतली है, मुखौटा है ओनली राहुल गांधी। इसको तो जैसा इसको लिख कर दे दो, वो रटा रटाया बोलता है आके।
खुद का कुछ नहीं है इसका। देख रहे हैं हम लोग, कुछ भी उठपटांग बयानबाजी करता है ये। और उसकी बहन भी वही पढ़ रही है, ऐसे ऐसे पढ़ रही है बहन भी अभी, वही चश्मे लगा के बड़े बड़े, रटाया। ये तोता है, ये कुछ नहीं करेंगे। इनको नियंत्रण करने वाले कोई दूसरे ही हैं। तभी बार बार विदेश भागता है ये, बार बार। इनके जो गुरु हैं वो बैठे, सैयद पित्रोदा, वो अमेरिका में बैठा हुआ है। क्या बोल रहा है अभी कि पुश्तैनी जो भी जायदाद है, अगर वो कोई मरेगा, मैं मरूंगा तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो आधी सरकार ले लेगी। इनकी ये है प्लानिंग। इनके वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग, वैसा ही है। ये कुछ नहीं करेंगे, फिर जूझेगा देश आतंकवाद से, महंगाई से, बेरोजगारी से। कुछ नहीं करेगा ये। दस साल मनमोहन सिंह जी ने के शासन में क्या था? अभी 26/11 हुआ था मुंबई में, तो क्या कर रहे थे? ओनली डोजियर दे रहे थे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान सब रिजेक्ट कर रहा था, इनकी मांगों को कर रहा था ना। लेकिन वही पाकिस्तान जब मोदी शासन में कुछ अटैक करता है, पुलवामा में अटैक होता तो क्या हुआ? क्या जवाब मिला उसको? हमारी सेना घुस गई, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, लड़ाकू विमान चले गए हमारे अंदर तक, और हमारे पायलट को 2 दिन में छोड़ा उन्होंने। ये क्या कांग्रेस शासन में संभव हो सकता था? सरबजीत मरते थे अगर भाजपा शासन सरकार होती तो? नहीं मरते थे, वो भी जिंदे वापस आते थे हमारे देश में। लेकिन वो उनकी बहन 20 साल तक लड़ती रही, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, नहीं छुड़ा पाए उसको। आखिर जेल में उसको हत्या हो गई, जेल में उनकी। तो ये लोग हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, हाथ खड़े कर देंगे ये लोग। अब सपने दिखा रहा है कल सत्ता के लिए, वो लूटेंगे देश को। और बोलते हैं मोदी ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? आते ही सरकार आते 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन इन्होंने लागू की, जो 40 साल से अटकी हुई थी उसको लागू किया। बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं देश में, राम मंदिर बना, धारा 370 हटी, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी दिलाई। और अभी देखिए, आप पूरा देश में घूमिए, सब जगह पे बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं। जो रेल लाइन पहले 2 हुआ करती थी, आज 4 हो रही है। विकास नहीं हो रहा है। और मोदी जी और भी करते थे। अगर ये जो लैंड बिल किया ना 70% 80% वो पास करेंगे, तब कहीं कोई प्रोजेक्ट बनेगा नया। ये जो 2013 में जो पास किया ना इन्होंने, वो सबसे बड़ा रोड है विकास का। और आज जो रोजगार नहीं मिला ना, क्योंकि अगर वो लचीला होता पहले की तरह, अरे 10 साल उसी से 9 साल इन्होंने शासन किया, 50 साल तो पहले किया और अभी 9 साल किया उससे। वहाँ गुड़गांव की ज़मीन हड़पी वाड्रा ने, कौन से लैंड बिल से? इसी से ना, पुराने वाले से। और तुमने जाते जाते ये कर दिया, इतना सख्त बना दिया कि कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है, कोई जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते आराम से। तो भैया, जब तक जमीन अधिग्रहण नहीं होगा, कहीं डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई कार्य नहीं चलेगा, तो नौकरियां कहाँ से मिलेगी? ऐसे दे दो, केवल बैठा दो, सरकारी नौकरियां दे दो, ऐसे ही बिना काम करे ही तनख्वाह मिलनी चाहिए। और जब विकास ही नहीं होगा तो नौकरी देकर क्या करेंगे? सरकार पे बोझ बढ़ाने के लिए पैसा भी आना चाहिए ना, कहीं से इनकम होनी चाहिए ना। बिना काम करे में नौकरियां मिलती रहे लोगों को।
कुछ नहीं करेंगे, बस वही लूट खसोट करेंगे पहले की तरह। और मेरा भाजपा समर्थकों से करबद्ध निवेदन है, अपने घर से निकलिए वोट डालने के लिए। ये जो अभी गर्मी है, 1-2 घंटा गर्मी सहन करो, अगर ये सहन नहीं होगी ना तो रोएंगी हमारी पीढ़ियाँ आगे की। फिर वो जो 20% है ना हम पे, वो शासन करेंगे। देखा ही राम मंदिर बनना तो अभी क्या डायलॉग मार रहे हैं वो लोग। अरे छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं हमारा शासन आएगा तो मंदिर तोड़ देंगे और मस्जिद बनाएंगे वहाँ पे। ये डायलॉग बाजी हो रही है अभी। क्या ये चाहते हो? और ये होने वाला है अगर तुम सोए रहे ना, घर में बैठे रहे घर के अंदर और वोट डालने नहीं गए, तो यही होगा। इसलिए वोट डालने निकलो, घर से निकलो अपने। अभी 2 चरण का मतदान हो गया, 5 चरण बाकी है। निकलो, अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र रखना चाहते हो, हिंदुओं का वर्चस्व रखना चाहते हो देश में, तो अपने घर से निकलो, वोट डालो। खुद भी जाओ और अपने यार दोस्तों को भी लेके जाओ, तब सत्ता बचेगी। निकल, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे अपने संतानों को। इसलिए घर से निकलो, ज़्यादा वोट डालो। और ये जो इनके सपने देख रहे हैं ना ये लोग अभी मंदिर तोड़ने के, इनको सबक सिखाओ जरा। मेरा करबद्ध निवेदन है, वोट डालने निकलिए। वोट डालेंगे आप तभी देश सुरक्षित रहेगा, नहीं तो फिर गुलामी की जंजीरों में बन जाएगा पहले की तरह। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।